हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का धरोहर में। आज की हमारी खास पेशकश है गुमनाम धुआं। एक जीती जागती दुनिया, एक हंसता मुस्कुराता संसार उजड़ गया अचानक। समय के अंधेरे में खो गया वो, स्मृतियों के जंगल में गुम हो गया वो। लेकिन उसके पास कहने के लिए कई नायाब कहानियां हैं, दिखाने के लिए कई हैरत अंगेज सच है। उस भूले बिसरे ठाव की छाव में आज आपको ले चलेंगे। कहाँ है वो ठाव, ये मत पूछिए, बस चलते चलिए हमारे साथ एक बेहद दिलचस्प सफर पर। अतीत धुआं, वर्तमान धुआं, नाम भी धुआं। दास्तां एक उजड़े गांव की, कहानी खंडहर हवेलियों की, इबारतें अनदेखी के दंश की। वीराने की चादर लपेटे एक बस्ती का, जिसे बेसहारा छोड़ दिया वहां के बाशिंदों ने। ये कहानी है मध्य प्रदेश के धुआं गांव की। ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर है घाटी गांव और उसके आगे है सोन चिरैया अभयारण्य, जहां से होकर जाता है धुआं गांव के लिए रास्ता। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा हो तो जान लीजिए ये वही धुआं गांव है जहां हर साल हनुमान जयंती पर 3 दिनों का मेला लगता है। साल में केवल यही 3 दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ की खामोशी टूटती है। जब यहाँ इंसानी चहलकदमी नजर आती है, वरना बाकी दिनों में इतिहास की स्वर्णिम धरोहर समेटे बैठा ये गांव वीराने के द्वीप में बदल जाता है। यहाँ आज कुछ जानवरों, कुछ परिंदों और 2-4 इंसानों के अलावा और कोई नहीं रहता। जरा इन सुनसान गलियों पर नजर डालिए, यहाँ हर वक्त तन्हाई करवटें लेती है। हजारों साल पुराना ये गांव आज अगर उजाड़ है तो इसमें कुछ वक्त का सितम, कुछ हुक्मरानों की नवाजिश और कुछ यहाँ के बाशिंदों की बेदिली का हाथ है। यहाँ हर तरफ नजर आती है एक साफ सुथरी बदहाली। जी हाँ, साफ सुथरी बदहाली, क्योंकि यहाँ की गलियां अब भी सजी धजी हैं। दीवारें अब तलक करीने से खड़ी हैं। कंगूरे इतिहास की चादर से मुंह निकालकर अब भी इतरा रहे हैं। आसमान को छूती हवेलियां आज भी इठलाकर अपनी बुलंदी का प्रमाण देती हैं और ये कहती हैं कि अभी हम जिंदा हैं। हमारा इतिहास जिंदा है, लेकिन हमारी नब्ज टूट रही है रोज बरोज। रौनक नदारत है, चहल पहल कब की रुखसत हो चुकी है। सैकड़ों साल पुराने इस गांव में बनी ये हवेलियां अपनी कहानी खुद कहती हैं। अगर आपके भीतर सुनने का मादा हो तो जरा गौर करें हवेलियों पर लगे तालों पर। ये ताले बताते हैं कि हवेलियों के बाशिंदे ऐन परिंदों की तरह अपना घर छोड़ उड़ चले हैं। हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो रही हैं। इनकी सुंदर नक्काशी और बनावट धीरे धीरे अनदेखी की गर्द से पट रही है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि एक खूबसूरत गांव वीराने की आगोश में जार जार रो रहा है और उसकी गुहार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर के इस धुआं गांव का इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। हालांकि गांव में मौजूद निशानियां अपना इतिहास खुद ही बयां कर देती हैं। सवाल कई हैं, कौन है धुआं गांव के उजाड़ होने के लिए जिम्मेदार? सवाल ये भी है कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते एक जीते जागते गांव को खामोशी की चादर ओढ़नी पड़ी। धुआं गांव के चप्पे चप्पे में इतिहास की पहरेदारी है।
इस गांव का एकमात्र गाइड भी यहाँ का इतिहास ही है। ये शानदार हवेलियां, ये दिलकश नकाशियां, ये अद्भुत निशानियां, कहीं जोड़ नहीं इन नजारों का। धुआ गांव रियासती दौर में लोहे के औजारों के लिए मशहूर था। गुजरे जमाने में यहाँ राजा महाराजाओं के लिए हथियार और लोहे के तमाम उपकरण बनाए जाते थे। उस दौर में हजारों झा परिवार यहाँ समृद्धि और शानो शौकत के साथ रहते थे। ये हवेलियां उनकी समृद्धि की जीवंत गवाह हैं। गांव में प्रवेश करते ही सुनहरे अतीत की झांकियां दिखाई देने लगती है। वक्त बदला, जरूरतें बदली, तो शोहरत के शिखर में बैठे धुआ गांव की तकदीर भी बदल गई। धीरे धीरे यहाँ के उद्योग धंधे ठप पड़ने लगे, रोजगार के मौके कम होने लगे। फिर वो समय भी आया जब कारखाने बंद होने लगे, आय के साधन सिमटने लगे, पैसे का प्रवाह थमने से लगा। नतीजा ये कि यहाँ की रौनक कम होने लगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक भयंकर महामारी इस गांव को तबाहो बर्बाद कर दिया। लोग अपनी लाखों की हवेलियां छोड़कर यहाँ से चले गए और फिर वो कभी नहीं लौटे। धुआ गांव हमेशा के लिए अपनी जीवंतता खो बैठा। लेकिन लौह उद्योग का ये पुरातन केंद्र आज भी शानदार निशानियों को समेटे बैठा है। प्राचीन गांव था, बहुत बड़ा गांव था। इसमें 7 बिरादरियां रहती थी और हमारे ओझा समाज के भी करीब करीब बहुत घर थे। 989 करीब दुकानें थी लोहा बनाने की। पहले जो है यहाँ कम से कम 989 दुकानें थी। लोहा बनता था और सैकड़ों मन लोहा बनता था। तो वो बहुत अच्छा गांव था। यहाँ में ये कहते थे कि सोने की वर्षा होती थी इसमें। तो धंधा नहीं होने की वजह से उजड़ गया। ये पहले लोहा बनता था, अब लोहा टाटा है, डालमिया है, ये जो है बना रहे हैं, तो उनको लोहा मिलता है। अब यहाँ का देसी लोग को कौन पकड़े, और कोई धंधा नहीं, कोई कारखाना नहीं। धुआ गांव का वर्तमान और अतीत दोनों वीरानी के धुएं में गुम से हो गए हैं। गांव की शोहरत विदा हुई तो सबने इससे मुंह मोड़ लिया। बासिंदे तो पहले ही पलायन कर चुके थे, लेकिन सरकार, दरबार और साहबों ने भी कभी यहाँ खैरियत जानने के लिए पांव नहीं रखा। गुमनामी के टीले में बैठा ये गांव आज भी अपने उन सुनहरे दिनों को याद करता है, जब उसकी गलियों में अलमस्त होकर थिरका करती थी जिंदगियां। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धुआं गांव खामोश है, धुआं गांव मायूस है, क्योंकि उसकी ज्यादातर हवेलियां खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये गांव अपनी विरासत को बचाने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कोई और उसे बचाने के लिए सामने नहीं आया। न शासन, न प्रशासन और न ही पुराने बासिंदे। धुआं गांव की इन हवेलियों को बरसों से कहकहों का इंतजार है। लेकिन यहाँ खामोशी कुछ इस कदर पसर गई है जैसे इस गांव ने बोलने की ताकत ही खो दी हो। हालांकि इन मूक हवेलियों को जुबान से अपना दर्द बयां करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इशारों इशारों में अपना सारा गम बता देते हैं। ये वो जगह है यहाँ कभी खुशियां अटखेलियां करती होंगी। इसी दालान पर कभी रौनक का मेला सजता रहा होगा। कभी इन्हीं 4 दीवारियों के भीतर जिंदगी के 7 रंग मटर गश्तियां करते रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ क्या बचा है सिवा अच्छे दिनों की कुछ निशानियों के। इंसानों के बिना कितनी बेजान लग रही है यह हवेली। जब लोग ही नहीं रहे तो किस काम की ये शानदार नक्काशी, ये उन्नत कंगूरे, ये फौलादी दीवारें और ये गजब की कारीगरी। जब अपने ही छोड़ गए तो हवेलियां दुख से बूढ़ी होती गई, इतनी बूढ़ी कि अब बमुश्किल सांस ले पाती है।
कोई इमारत यूं तो खंडर नहीं हो जाती। वक्त के नुकीले भाले जब बार बार मन पर वार करते हैं, समय की तेजाबी धूल जब उड़ उड़कर वर्तमान की चमक को धुंधली करती है, और जब गुमनामी का भुजंग हर रोज डसता है, तब इतिहास की स्याह चादर में मुंह छिपाने के लिए मजबूर हो जाती है शानदार इमारतें। ठीक धुआं गांव की इन हवेलियों की तरह। ये कोई मामूली गांव नहीं है, ना ही ये मामूली हवेलियां। कहते हैं कभी रसूख और ठाठ बाट में ग्वालियर को भी पीछे छोड़ दिया था इस गांव ने। तब यहाँ करीब 1000 लोहे की दुकानें हुआ करती थी और सारा ऐश्वर्य, सारी चकाचौंध यहीं सिमटी हुई थी। ये हवेलियां इस गांव की समृद्धि के जीते जागते गवाह हैं। गांव उजड़ा तो समृद्धि खंडहरों में दफन हो गई। इन खंडहर होती हवेलियों के साथ जो 1-2 परिवार यहाँ रह गए हैं, उनके पास भी अब सिवाय उस उजले दौर को याद करने के कुछ और शेष नहीं है। हवेली बनाई ऐसी गई है सुंदर के हवा भी आएगी, ऑटोमेटिक हवा आती है इसमें। हवेलियों में सब कुछ बहुत अच्छी सुंदर है और बहुत अच्छा है। ग्वालियर कहीं नहीं लगता था उस वक्त। हाँ, ग्वालियर जो है कहीं नहीं लगता था। एक जीता जागता गांव, एक हंसता खेलता गांव, शोहरत की बुलंदी को छूता एक गांव। एक ऐसे गांव को अगर वीरान ली जाए तो उससे बड़ी त्रासदी कुछ और नहीं हो सकती। त्रासदी के इसी दंश के साथ बरसों से जी रहा है धुआं गांव। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धुआं गांव में हवेलियों के अलावा भी कई ऐसी धरोहर है जो अतीत की समृद्धि को बयां करती है। इस गांव में कभी सैकड़ों की संख्या में मंदिर और कुएं मौजूद थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर आज खंडहर में तब्दील होकर जमींदोज हो गए हैं। हालांकि कुछ अब भी बचे हुए हैं जो यहाँ की समृद्ध शिल्पकला की तस्वीर पेश करते हैं। धुआं गांव केवल लौह उद्योग का केंद्र नहीं था, बल्कि इसे कुओं और मंदिरों के गांव के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं पुराने दौर में यहाँ 999 कुएं और 999 मंदिर मौजूद थे, जिनमें से कुछ के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ की कई प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई, तो कुछ वीराने में पड़ी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। यहाँ आज भी 2 प्राचीन मंदिर ठीक ठाक स्थिति में हैं, जिनमें से एक है गिरिराज जी का मंदिर। गिरिराज मंदिर में पुजारी की माने तो खुद गिरिराज भगवान ने यहाँ आकर अपने भक्त और उनकी पत्नी को दर्शन दिए। मंदिरों को देखने साल में कभी कभार यहाँ इक्के दुक्के विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अंग्रेज आए थे तो उन्हें भी ये बात को जो है कही हो भगवान के दर्शन करें, तो कहने लगे अब जी वे बोले हमने देखा था कहीं मूर्ति को, तो हम जो है यहाँ दर्शन करने आए थे। अब बात उस मंदिर की जिसके प्रताप से इस गुमनाम गांव की शोहरत का ध्वज अब भी लहरा रहा है। ये धुआं गांव का सिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ हनुमान जयंती पर प्रतिवर्ष विशाल मेला भरता है। कहते हैं देश में केवल यही हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जिनके शरीर में रग साफ साफ दिखाई देती है। मान्यता ये भी है कि हनुमान जयंती के दिन ये मूर्ति सुबह से शाम तक 3 रूप बदलती है। लोगों की फरियादें पूरी होती हैं, मुरादें जो होती हैं पूरी होती हैं। फिर सिद्ध मंदिर उनकी खासियत 3 रूप बदलते हैं। सवेरे बचपन का रूप है, दोपहरी में जवानी का रूप है और शाम को बुढ़ापे का रूप है। जब बारी किसी देखोगे तो धार्मिक आस्था के चलते जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ की खूबसूरती और कलात्मकता देखकर अभिभूत हो जाते हैं। लोग यहाँ से कुछ घंटे बाद लौट तो जाते हैं, लेकिन उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए धुआं गांव की नायाब तस्वीरें कैद हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऐतिहासिक महत्व के धुआं गांव की पूछ परख लेने वाला कोई नहीं। पर्यटन के नजरिए से खास है ये गांव, लेकिन इसकी धरोहर के संरक्षण के लिए ना तो कोई संस्था गंभीर दिखती है और ना ही अब तक सरकार ने इसकी सुध ली है।
अपनी गुमनामी की कहानी बयां करते धुआ गांव में IBC 24 की टीम ने सुबह से शाम तक का समय गुजारा, लेकिन महज 2-4 बाशिंदों के अलावा हमें कोई नजर नहीं आया। यहाँ के खूबसूरत नकाशीदार मकानों में ताले लटके हैं, गलियां सुनसान हैं। यहाँ की लोगों की माने तो बार बार कहने के बाद भी सरकार ने कभी इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया, वरना ये गांव भी ओरछा की तरह ही पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्धि पा सकता था। आज अगर पर्यटन केंद्र के रूप में इस गांव को विकसित किया गया होता तो इस गांव को बदहाली और गुमनामी से यूं 2-4 नहीं होना पड़ता। बहुत अच्छा पर्यटन स्थल ऐसा बन जाता कि बहुत ही अच्छा ओरछा जैसा बन जाता। सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस गांव पर। सब मंदिर तक की बात नहीं सुनती। कलेक्टर साहब आदेश दे देते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। 1 लाख मंजूर भी हुआ था, कलेक्टर साहब ने किया था, लेकिन लोगों ने उसको जो है लापरवाही में इसी तरह उल्टा सीधा काम करके और छुट्टी कर दी। धुआं धुआं होते धुआं गांव में जिंदगी की रवानी अभी बाकी है। उम्मीदों के दिए बुझे नहीं हैं। मायूसी के अंधेरे के बीच ही रोशनी के चंद कतरे कम से कम अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या पता कल ये भी नदारद हो जाए, ठीक यहाँ की रौनक की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब आपको लेकर चलते हैं मोहब्बत के मरकज की सैर पर। ग्वालियर में स्थित एक ऐतिहासिक महल जो आज भी अमर प्रेम का गवाह बनकर खड़ा हुआ है। ये महल हमें सुनहरे अतीत की याद दिलाता है। ये प्रेम के उन नाजुक पलों को सहेजे हुए है जो अब बन चुके हैं इतिहास। आज भी इस महल की दरो दीवार पर अमर प्रेम की छाप नजर आती है। एक महल, एक एहसास, एक सच जो उस दौर की दास्तान को बयान करता है। जी हाँ, उस दौर के जब यहाँ आकार लिया था एक अद्भुत प्रेम कहानी ने। आज आपको उस प्रेम कहानी के हर रंग, हर रूप से रूबरू कराएंगे और इस सफर में हमारा गाइड होगा ग्वालियर का गुजरी महल। मृग नैनी को यार नवल प्रेम की अमिट दास्तान जिसने निन्नी और मृगनयनी को इतिहास में अमर कर दिया। इसी मृगनयनी के चलते ही प्रसिद्ध हुआ है ये गुजरी महल। ग्वालियर किले के नीचे तलहटी में स्थापित है ये महल। गुजरी महल की खूबसूरती मृगनयनी के प्रति राजा मानसिंह के अगाध प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए काफी है। 14 से 15वीं शताब्दी के बीच की ये प्रेम कहानी आज भी जवान लगती है। अजब है मानसिंह और मृगनयनी की प्रेम गाथा। ग्वालियर से करीब 11 किलोमीटर दूर एक गांव था राई, जहां के गुर्जर किसान की बेटी थी निन्नी। निन्नी की सुंदरता और बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। राजा मानसिंह तक भी निन्नी के शौर्य और सुंदरता की ये चर्चा पहुंचती थी। इससे राजा इतने उतावले हुए कि एक दिन उन्होंने प्रजा का हालचाल जानने के बहाने राई गांव जाने का फैसला किया। उसी दौरान जंगल में शिकार करते वक्त राजा के काफिले पर जंगली भैंसे ने धावा बोल दिया। उस वक्त निन्नी भी वहां से गुजर रही थी। निन्नी ने अपने हाथों से भैंसे के सींग पकड़े और चारों तरफ घुमा दिया। भैंसा बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने जब निन्नी की बहादुरी और सुंदरता को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया तो उन्होंने निन्नी से प्रेम निवेदन करने में जरा भी देरी नहीं की। तोमर वंश के यशस्वी शासक हुए, उनके द्वारा ये महल बनवाया गया। इस महल का नाम है गुजरी महल। इसके पीछे ये कहानी है, कहते हैं कि राजा मानसिंह एक बार शिकार के लिए गए राई गांव, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर एक गुजरी कन्या, एक भैंसों का एक आपस में युद्ध हो रहा था। जो गुजर कन्या थी उसका नाम था निन्नी। तो निन्नी ने लेके अपना कलश रख के, पानी भरकर आ रही थी, कलश रख के, और उसने उन भैंसों को अलग किया। अलग करने के बाद तो उसका बल देख के और उसकी सौंदर्य देखकर ये राजा मानसिंह मुग्ध हुए। निन्नी ने राजा मानसिंह का प्रेम निवेदन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी रानी बनने के लिए आसानी से राजी नहीं हुई। इधर राजा की दूसरी रानियां भी निन्नी को अपने समकक्ष स्थान देने के लिए तैयार नहीं थी। निन्नी ने भी शादी करने के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी। उसकी पहली शर्त थी कि वो केवल अपने ही गांव की साक नदी का पानी पिएगी। दूसरी थी
कि उसके लिए अलग से महल बनवाया जाए, और तीसरी शर्त थी कि वो राजा के साथ हर गतिविधि, यहाँ तक युद्ध में भी भाग लेगी। हुआ भी यही। निन्नी को राजा ने उसकी हिरनी जैसी आंखों को ध्यान में रखते हुए मृगनयनी नाम दिया। मृगनयनी राजा के साथ हर काम में साथ देने लगी। राजा ने मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया। सांक नदी से महल तक उस जमाने में पाइपलाइन बिछाई गई। कहते हैं राजा मान सिंह का मृगनयनी से इतना गहरा प्रेम था कि उन्होंने जीवन भर तीनों शर्तों को याद रखा। इधर मृगनयनी भी हर पल साय की तरह राजा के साथ रहती थी, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी राजा के साथ लड़ते लड़ते युद्ध में हुई। मृगनयनी आज नहीं है, लेकिन ये गुजरी महल आज भी उसके प्रेम की दास्तां को जिंदा रखे हुए है। आज भी यहाँ की हवाएं ये कहती हैं कि एक थे मान सिंह, एक थी मृगनयनी, और अमिट है उनकी जादुई मोहब्बत की दास्तां। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।